like a Hellcat. Cartesian product तो इट इज कॉल्ड ए क्रॉस बी। अगर ऐसे लिखा होगा, कोई भी दो सेट है उसके बीच में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, तो इट इज कॉल्ड ए क्रॉस बी। एंड ए क्रॉस बी के पास ऐसे एलिमेंट होंगे लाइक ए कॉमा बी, वेयर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द फर्स्ट सेट, एंड ये जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द सेकंड सेट। इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू कहाँ, स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B, लाइक दिस। तो एक सम करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। लेट्स से सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट B इज इक्वल्स टू ABC। तो अब अगर मुझे ए क्रॉस बी फाइंड करना है, फाइंड ए क्रॉस बी, सिंपल आपको ऑर्डर पेयर्स बनानी है। ऑर्डर पेयर मतलब क्या, ये जो है इट इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। अब इसका नाम ही ऑर्डर पेयर है तो ध्यान रखना ऑर्डर मैटर करता है। मतलब मैं अगर 1 2 लिखूं एंड 2 1 लिखूं तो बोथ आर नॉट सेम। जबकि आप सेट में 1 2 एंड 2 1 लिखते थे तो दोनों का मतलब सेम ही होता था। तो ध्यान रखना ये ब्रैकेट मैटर करता है। यहाँ पे करली ब्रैकेट करूंगा तो इट शोज सेट, अगर मैं ऐसे राउंड ब्रैकेट कर दूंगा तो ये ऑर्डर पेयर है ऐसा डिनोट करेगा। तो ऑर्डर पेयर मतलब ऑर्डर मैटर करता है। क्यों सर? क्योंकि अगर 1 2 ए क्रॉस बी का एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 है वो ए में है एंड 2 जो है वो बी में है। अब 2 1 लिखेंगे तो 2 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू बी हो जाएगा, तो मतलब चेंज हो गया। ओके, तो सिंपल है। अगर मैं ए क्रॉस बी करना चाहता हूँ तो मुझे ऑर्डर पेयर बनानी है। 1 बाय 1 ऑर्डर पेयर बनाते जाओ। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट ले लो। मतलब 1A 1B 1C, देन 2 के साथ ले लो तो 2A 2B 2C, लाइक दिस। देन 3 के साथ ले लो तो 3A 3B एंड 3C, दैट्स इट, सिंपल। अब ध्यान रखना यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है। यस, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे C ना दिया हो, तो भी आपको वही करना है। यहाँ पे ये C वाला एलिमेंट है वो सब में से निकल जाएगा, सिंपल। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे और एक चीज कंसिडर करें कि देखो भी कार्डिनल नंबर हमने देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ये हम देख लेंगे, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। तो इसके पास कितने एलिमेंट है? 3 है। इसके पास कितने एलिमेंट है? इसके पास भी 3 है। तो अब आप ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर सोचो, तो ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर इस कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। ओके, सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देने का। कोई एक सेट ऐसा है कि जिसके पास 2 एलिमेंट है, दूसरा एक सेट ऐसा है जिसके पास 3 एलिमेंट है, तो उसके ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? तो 2 3 6 एलिमेंट होंगे, सिंपल। तो यहाँ पे क्लियरली ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? A1 A2 A3, देन B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, कभी कभार आपको ऐसा भी दे दिया जाएगा, फाइंड ए क्रॉस ए। सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 है, देन फाइंड ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए फाइंड करो। तो ए क्रॉस ए मतलब सिंपल खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 1 2 क्रॉस 1 2, तो जैसे हम करते थे वैसे यहाँ पे 1 से लेंगे तो 1 1 1 2, देन 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 1 एंड 2 2, लाइक दिस।
तो काउंट करो, इसके पास कितने एलिमेंट, दो, इसके पास कितने एलिमेंट, दो, तो ए क्रॉस ए के पास कितने एलिमेंट होने चाहिए, 2 2 जा 4 होने चाहिए, 1 2 3 एंड 4। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें कोई डाउट हो तो। ये आप बचपन में करते थे वो वाली बातें यहाँ पे, जैसे कि पी क्रॉस क्यू के कोई एलिमेंट यहाँ पे दे दिए कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो उसको अगर एक्स वाई प्लेन में आप प्लॉट करना चाहते हो तो 1,3 कैसे प्लॉट करोगे, तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो ऑलवेज एक्स में, दूसरा कोऑर्डिनेट ऑलवेज वाई में, तो यहाँ पे एक्स पे 1 जाएंगे, वाई पे 3 जाएंगे, जहाँ पे आएगा वहाँ पे डॉट। ये आप बचपन में करते थे वही वाला है, और कुछ भी नई बात नहीं है। डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट एक्स वाई is said to be a relation from x to y, and any relation from x to y which no two different order pairs have the same first element is called a function। दोनों बात समझाता हूं मैं। ये जो फंक्शन है ना वो एक टाइप का रिलेशन ही है। यहाँ पे प्रोडक्ट सेट एक्स वाई मतलब क्या हुआ कि एक्स क्रॉस वाई की बात हो रही है। अगर जैसे कि यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी निकाला, तो ए क्रॉस बी की आप कोई भी ऑर्डर पेयर ले लो तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन में है। ऐसे मतलब कोई भी दो वेरिएबल होंगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। लाइक एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का डबल है, एक वेरिएबल में 2 ऐड करो तो दूसरा वेरिएबल मिलता है, या तो फिर एक वेरिएबल को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 सब्ट्रैक्ट करो तो दूसरा वेरिएबल मिलता है ना। तो ऐसे कोई भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन होगा, एंड रिलेशन जो है दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि एनी सबसेट ऑफ ए एक्स क्रॉस वाई इज सेड टू बी ए रिलेशन। ओके, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको ऐसा पूछा जा सकता है, कैसा पूछा जा सकता है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए is equals to 2, cardinal number of b is equal to 6, then total number of relation from a to b is equal to how much? ये देखो, any subset of Cartesian product x into y is said to be a relation। मतलब relation क्या होगा, तो relation is always subset of a cross b। तो a क्रॉस b में पहले कितने एलिमेंट आएंगे, तो a क्रॉस b में 12 एलिमेंट आएंगे, जैसे बोला वैसे कि इसका कार्डिनल नंबर 2 है, इसका 6 है, तो a क्रॉस b का कार्डिनल नंबर विल बी इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इसके सबसेट कितने पॉसिबल है, तो लास्ट लेक्चर में हमने करा था कि नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 रेज टू n होता है। टोटल कितने सबसेट आएंगे, तो 2 रेज टू n, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ऐसा कोई सेट है जिसके पास 12 एलिमेंट्स है, तो इसके टोटल सबसेट कितने, तो इट इज 2 रेज टू 12। तो टोटल इतने रिलेशन पॉसिबल है फ्रॉम ए टू बी। समझ में आया? फंक्शन किसे बोला जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्लियरली डेफिनेशन फंक्शन का भी मेंशन करा हुआ है। फंक्शन किसे बोलेंगे, तो एनी रिलेशन from x to y in which no two different order pairs have the same first element is called a function। सिंपल सी बात है, इसको ट्रांसलेट करते हैं हम सिंपल सी लैंग्वेज में। यहाँ पे हमने टोटल रिलेशन फाइंड आउट करे थे, तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन एक टाइप का रिलेशन ही है, पर यहाँ पे ये वाला जो रिलेशन है इसमें से हम ऐसे एलिमेंट लेंगे कि जिसका फर्स्ट वैल्यू सेम ना हो, तो उसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। मतलब डिफरेंट फर्स्ट वैल्यू होना चाहिए। तो एक ऑर्डर पेयर ये हुआ 1, a, फिर आप 1, b या तो फिर 1, c नहीं ले सकते, आपको 2, a लेना पड़ेगा। देन आपको 2, b 2, c नहीं ले सकते, आपको 3, a या तो फिर 3, b ऐसा कुछ लेना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन।
फिर से समझाता हूँ थोड़ी अलग एग्जांपल लेके। मान लो कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी दिया हुआ है, तो दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। अब डेफिनेशन क्या था आपके पास, मान लो यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 4 है, यहाँ पे एलिमेंट ए बी सी है, ऐसे। तो डेफिनेशन क्या था हमारे पास कि फर्स्ट वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। मतलब ये 1 मान लो कि बी के साथ कनेक्ट हो चुका है, तो 1 दोबारा यहाँ पे कहीं पे भी कनेक्ट नहीं होगा। 2 यहाँ पे ए के साथ कनेक्ट हो चुका है, तो 2 दोबारा यहाँ पे कहीं पे भी कनेक्ट नहीं होगा। 3 यहाँ पे सी के साथ कनेक्ट हो चुका है, तो 3 दोबारा कहीं पे भी कनेक्ट नहीं होगा। ये 4 बी के साथ कनेक्ट हो चुका है, तो 4 दोबारा कहीं पे कनेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर इसकी हम ऑर्डर पेयर्स बनाए तो 1 कॉमा बी बना, 2 कॉमा ए बना, देन 3 कॉमा सी बना एंड 4 कॉमा बी बना। उन्होंने क्या बोला है कि डिफरेंट फर्स्ट वैल्यू होनी चाहिए, खाली फर्स्ट वैल्यू के लिए रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे देखो बी के साथ 4 भी कनेक्टेड है एंड 1 भी कनेक्टेड है, तो चलेगा। दे हैव डोंट माइंड, नो इश्यू विद दैट, दे डोंट माइंड दैट, बिकॉज वो सेकेंड वैल्यू रिपीट हो रही है, फर्स्ट वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इज अ वन टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। किस टाइप का रिलेशन है फंक्शन, कि जिसके अंदर ऑर्डर पेयर्स आपके पास जो है रिलेशन की, उसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, otherwise with the different first element is called a function, and function is denoted by f। and मान लो कि a से b है, तो ये a to b रीड किया जाएगा, function from a to b। this is the definition। let a and b two non-empty set, यहाँ पे डेफिनेशन में आगे उन्होंने डिस्कशन कर रहा है। then the rule or correspondence f मतलब function which associate the each and every element of element x of a to a unique element denoted by fx of b is called a function or mapping from a to b, and we can write it as f from a to b। ओके इसको ट्रांसलेट करते हैं अपनी लैंग्वेज में। यहाँ पे ये जो फंक्शन है, इसको फंक्शन भी बोला जाता है एंड मैपिंग भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ कि ये जो सेट ए है, इसके जो एलिमेंट है वो x कहलाएंगे और ये जो आंसर है वो fx कहलाएंगे। कहने का मतलब क्या कि ये 1 किसके साथ कनेक्टेड है, b के साथ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि f of 1 इज इक्वल्स टू b आएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल ले कि fx इज इक्वल टू, मान लो कि आपको 2x प्लस 5 दिया है, तो मैं f of 1 ढूंढना चाहूँ तो f of 1 कैसे ढूंढूंगा। तो सिंपल लॉजिक, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे x था तो राइट साइड पे x था। अगर मैं लेफ्ट साइड पे 1 कर दूंगा तो राइट साइड पे 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 प्लस 5, तो दैट इज इक्वल टू 7। तो ये 1 कहाँ पे आएगा, a में आएगा, ये 7 कहाँ पे आएगा, तो b में आएगा। ओके तो इसका मतलब क्या हुआ कि f of 1 का आंसर b। ओके तो यहाँ पे f of 2 का आंसर ढूंढे तो f of 2 का आंसर क्या, तो उसका आंसर a। देन f of 3 का आंसर क्या, तो f of 3 का आंसर c। देन f of d का आंसर, सॉरी f of 4 का आंसर क्या, तो f of 4 का आंसर b। लाइक दिस। ओके यहाँ पे इंटरेस्टिंग और एक बात इन्होंने कह दी कि हम फंक्शन कब बोलेंगे, जब each element of x of a is unique element denoted by fx is equals to b। तो देखो each element x of a मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कनेक्ट होने से बचना नहीं चाहिए। मान लो कि यहाँ पे 5 होता तो 5 कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहिए ही, तो ही उसको हम फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। ओके यहाँ पे मान लो कि डी होता तो ये चलता, ये किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं होता तो चलता,
लेकिन अगर डोमेन में मतलब यहाँ पे अगर फाई है तो ये फाई कहीं ना कहीं कनेक्ट होना ही चाहिए। ओके, तो ये जो ए है उसको हम डोमेन बोलते हैं, जिसमें से हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो ये डोमेन के हर एक एलिमेंट यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट के साथ यूनिक तरीके से कनेक्ट होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड फंक्शन। यूनिक तरीके से कनेक्ट होना चाहिए का मतलब क्या है कि 4 अगर बी के साथ कनेक्ट हो गया तो ये एक यूनिक तरीका हुआ। अब 4 किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। जो रिस्ट्रिक्शन है वो सारे रिस्ट्रिक्शन डोमेन के लिए ही है। फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट कनेक्ट हो जाना चाहिए और हर एक एलिमेंट यूनिक तरीके से कनेक्ट होना चाहिए, दोबारा कहीं पे भी कनेक्ट नहीं होगा। दैट्स इट, ये सिंपल सा लॉजिक है फंक्शन होने का। अब यहाँ पे हमने ऐसा लिखा कि f ऑफ 1 का आंसर b है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का इमेज जो है वो b है एंड b का प्री इमेज, इसको प्री इमेज बोलते हैं, b का प्री इमेज 1 है। सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूं तो x की जगह पे वैल्यू रखने से आंसर क्या आएगा, तो जो आंसर आएगा वो आपका इमेज है। अब वो आंसर कैसे आया, x की जगह पे आपने क्या रखा था वो, तो वो आंसर आया, दैट इज कॉल्ड प्री इमेज। ये सिंपल ट्रांसलेशन है इसका। नेक्स्ट इज अ डोमेन एंड रेंज, लेट f फ्रॉम a टू b, देन यहाँ पे a जो है उसको डोमेन बोला जाएगा, while b is called कोडोमेन ऑफ f। यहाँ पे ये जो है a, इसको हम डोमेन बोलते हैं, तो ये जो b है उसको कोडोमेन बोलते हैं। तो सर रेंज किसको बोलेंगे, तो रेंज मतलब आपका जो आंसर आता है उसका एक सेट बना दिया जाए, इट इज कॉल्ड रेंज। एंड रेंज एंड कोडोमेन ऑलवेज सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, पर यहाँ पे आंसर में तो खाली 3 ए बी सी ही आते हैं, तो आपका जो रेंज है वो ए बी सी बन जाएगा। मतलब आंसर का जो सेट है वो ए बी सी एंड कोडोमेन जो है वो ए बी सी डी हुआ। पर ये जरूरी है कि आपका जो आंसर का सेट हो वो ऑलवेज कोडोमेन में बिलोंग करना ही चाहिए। इन अदर वर्ड्स, ये जो रेंज है, रेंज इज ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। रेंज जो होता है वो ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू होगा। किसके सबसेट और किसके इक्वल टू, तो कोडोमेन के सबसेट या तो फिर कोडोमेन के इक्वल टू। यहाँ पे घुमा फिरा के लिखा है द सेट ऑफ एफ ए। द सेट ऑफ एफ ए मतलब क्या, जो आंसर आपका आया वो इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ। मतलब यहाँ पे ए ले लिया ऐसा, एक एग्जांपल है, बी ले लिया ऐसा, एंड कंसीडर द रूल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की जगह पे प्लग इन करो, 1 प्लग इन करो, 2 प्लग इन करो, 3 प्लग इन करो, 4 प्लग इन करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपका आंसर क्या आया, 1 आया, 4 आया, 9 आया, 16 आया। तो इसका रेंज क्या बन जाएगा, तो रेंज इज इक्वल टू 1 4 9 एंड 16। बट यहाँ पे अगर आप कोडोमेन देखो तो कोडोमेन कितना है, तो कोडोमेन इज 1 4 9 25, वो कोडोमेन है। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन?